गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के चारों भाग को बता दिया है। मैं आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको फुल समझ में आएगा। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम इसकी पहचान, सबसे पहले मैं आपको पहचान बता रहा हूं। पहचान, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है या वाक्य के अंत में या ए ई या सका सकी या ता था ते थे ती थी ये आवे तो हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस वहां पे बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दोस्तों दो रूल हो जाएगा। अभी सका रहेगा तो वहां पे दूसरा जो है सूत्र लगेगा, और या ये है तो वहां पे दूसरा लगेगा सूत्र, तो है तो भी वहां पे दूसरा सूत्र लगेगा। अभी आपको मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जब वाक्य के अंत में या ए ई आवे दोस्तों, या ए ई आवे तो यहां पे सूत्र दोस्तों ये होता है। और सका सकी आवे, सका सकी और सके आवे, सके आवे, तब सूत्र क्या होगा दोस्तों? और ता था ती थे ये आवे तो दोस्तों कैसे लगते हैं सूत्र? अभी मैं आपको बता सकता हूं। ये मैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो इसके आगे आप देखें, वाक्य के अंत में या ए ई या सका है सकी है ता तो थी आवे तो हम कैसे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये सिंपल सेंटेंस का सूत्र हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस में दोस्तों अभी या ए आवे तो यहां पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दोस्तों हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगते हैं। और सका सकी आया तो वहां पे हम कुड लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ता तेती है तो वहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। अब यहां पे देखिए आप, या ये आवे तो सूत्र क्या होता है? जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये सूत्र होता है दोस्तों। अब सका है सकी आया तो यहां पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो गया दोस्तों। अब ताते ती आवे तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इसका भी वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म ही आता है, सब्जेक्ट वर्ब। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो है इसमें डिड का ही प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए जैसे वह पढ़ता तो था, ऐसा सेंटेंस आ जाएगा तो हम वहां पे डिड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इसका भी, इसमें भी सेकेंड ही फॉर्म लगता है। तो यहाँ यस, यहाँ दो तरह के वाक्य होते हैं। यस आया फिर वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों। अगर तो आ गया बीच में, जैसे वह पढ़ता तो था, तो दोस्तों वहां पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि जब वाक्य के अंत में या ए ई आवे तो वहां पे सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर लिखते हैं। जब सका और सकी आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट फिर कुड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर लिखते हैं। और ताते थी आवे तो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर तो शब्द आ जावे, अगर हम खाली बीच में वह जाता तो था, वह जाता तो था, तो यहां हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाए रहेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट फिर अदर लिखेंगे। अभी आपको मैं एक एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे मेरी बहन मुझे एक पत्र लिखी, मेरी बहन मुझे एक पत्र लिखी,
बराबर दोस्तों। अभी मैं दूसरा बताता हूं। मेरी बहन मुझे गुजराती पढ़ा सकी। अभी दोस्तों अभी आप देख लीजिए, यहीं पे भाव बदल जा रहा है। मेरी बहन मुझे एक पत्र लिखी, मेरी बहन मुझे गुजराती पढ़ा सकी। अभी आप देख लीजिए, वह गया, वे गए। अब देखिए दोस्तों, वह गए, ये हो गया। अब इसमें दो तरह से सेंटेंस रहता है। वह गए, तो वह गए दोस्तों। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी वह जैसे इसमें आ गया, वह पढ़ता तो था। अभी वे गए हो गया। अभी मान लीजिए वे पढ़ता तो था। दो तरह का भाव हो गया दोस्तों कि वह पढ़ता तो था। तो अभी आप ये देख लीजिए, अभी आप आइए, मेरी बहन मुझे एक पत्र लिखी, बराबर लिखी, या ये आ गया मेरी बहन मुझे गुजराती पढ़ा सकी। दोस्तों यहां पे सकी आ गया। अभी ता तो तेती है। अभी वे गए, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर लग जाएगा। अभी जैसे वे पढ़ता तो था, ये आ गया दोस्तों, वह पढ़ता तो था। तो हम इसका लिख देंगे ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था। तो अभी वे, अब यहां पे हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों। वह पढ़ता तो था हो गया। अभी आप देख लीजिए, सब पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी बहन, माई सिस्टर। दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों में सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। जब कुड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब तो था लगता है तो डिड लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में हो माई सिस्टर। देखो दोस्तों, लिखना का क्या होता है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई सिस्टर रोट मी ए लेटर। दोस्तों ये हो गया पहले का। अभी मेरी बहन मुझे गुजराती पढ़ा सकी, ये हो गया दोस्तों, मेरी बहन मुझे गुजराती पढ़ा सकी। तो यहां पे दोस्तों माई सिस्टर। अब यहां देखना दोस्तों, यहां पे भाव चेंज हो गया, माई सिस्टर पढ़ा सकी। तो यहां पे क्या हो गया, माई सिस्टर टॉट के साथ में हम यहां क्या लिखेंगे, कुड। अब यहां पे माई सिस्टर क्या लिखेंगे, या सिंगुलर नंबर हो कि प्लूरल नंबर हो, सबके साथ कुड लगेगा। माई सिस्टर कुड, पढ़ाना का क्या होता है, टॉट का स्पेलिंग हुआ TOUGHT, टॉट। यहां पे वर्ब का ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, माई सिस्टर कुड टॉट मी गुजराती। दोस्तों अभी हो गया। अभी आप देख लीजिए, वे गए तो दे गो वेंट गॉन, तो गो वेंट, दे वेंट। अभी हो गया दोस्तों। अभी यहां पे देख लीजिए, वे पढ़ता तो था। मैंने इसमें दो आपको लिखा है, सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वह पढ़ता तो था। दोस्तों हम लोग जब गांव में पढ़ते थे, तो हमारे जो गांव के बड़े बाबू थे, बाबू ब्रिजनाथ सिंह जी, तो जब आते थे तो यही पूछते थे कि वे पढ़ता तो था। तो हम लोग नए थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, तो सिटी से लोग जाते थे तो भी नहीं बता पाते थे, तो वो बोलते थे वह पढ़ता तो था। तो वो पढ़ता तो था, तो इसका हो गया दोस्तों, सूत्र मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वो पढ़ता तो था, तो क्या हो गया, दे डिड रीड। ये हो गया बाबू ब्रिजनाथ सिंह का आंसर, अभी मेरे को याद आया, दे डिड रीड। अभी आप दोस्तों, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा होने वाला है। सैंपल सेंटेंस आपको मैंने पूरा बता दिया। अभी आप ये देखिए कि इसमें हमने सेकेंड फॉर्म बोला, तो सेकेंड फॉर्म होता क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको मैं बता देता हूं। जैसे दोस्तों, गो वेंट गॉन, तो दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। दोस्तों जैसे कम केम कम, तो एक
केम कम हो गया, रन 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 होता है दोस्तों। अभी इस तरह वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। अभी आप आ जाइए, मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। आप देखिए, आपको मैं निगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको मैं बता सकता हूं। यहां पे क्या है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब ये होता है नकारात्मक। निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नहीं शब्द आवे। नहीं शब्द आवे तो दोस्तों नहीं शब्द में भी आपको मैं बता दूं कि जैसे या ये ही के साथ में नहीं शब्द लगे और सका है सकी के साथ में नहीं शब्द लगे। मैं दोस्तों आपको लिख के वापस से बता देता हूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। मैं लिख के वापस से पढ़ा रहा हूं आपको, भले टाइम लगे दोस्तों, वीडियो भले लॉन्ग होए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अभी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों यह होता है कि हम पहचाने या ए ई के बाद नहीं शब्द इसमें आवे, मतलब वाक्य में या ई भी आवे और नहीं शब्द भी आवे। और सका है, सका सकी, सका सकी और सके के साथ नहीं शब्द आवे। और दोस्तों एक पॉइंट और इसमें बढ़ गया, अभी नेवर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, एक कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसको नेवर में कैसे प्रयोग करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस में आप देख लीजिए, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट की बात करता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस यस, और इसमें निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर हो कि प्लूरल नंबर हो, वहां पे डिड नॉट ही लगता है। तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट। यहां पे दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगेगा दोस्तों। ये हो गया। अभी आप देख लीजिए, अभी सका है सकी आ गया, तो यहां पे दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट लगेगा, कुड लगेगा, कुड, फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब आप देख लीजिए, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आवे, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आवे तो हम नेवर का प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों। अभी आप देखो, नेवर का प्रयोग करने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। अगर नेवर का प्रयोग हुआ तो हम वहां पे सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहां पे सूत्र देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर, नेवर प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको इसका टेंस बना के एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हम लोग कल बाजार नहीं गए। हम लोग कल बाजार नहीं गए, हम लोग कल बाजार नहीं गए। फिर दूसरा है दोस्तों कि मेरी बहन मुझे मैथ नहीं पढ़ा सकी। अभी आप दोस्तों, अभी आप देख लीजिए, हम लोग कल बाजार नहीं गए थे, मेरी बहन मुझे मैथ नहीं पढ़ा सकती है, सकती नहीं, सकी। अभी अब नेवर का प्रयोग में तीसरा है नेवर का प्रयोग, मेरी बहन कभी नहीं गई, मेरी बहन, अब ये तीसरा हो गया, मेरी बहन वहां कभी नहीं गई। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों कि मेरी बहन वहां कभी नहीं गई। मैं आपको बोला कि जब नेवर का प्रयोग आएगा तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, मेरी बहन वहां कभी नहीं गई। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी आप देख लीजिए, मैं इसका आपको ट्रांसलेशन कर रहा हूं। हम लोग कल बाजार नहीं गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, मैंने यहां लिखा है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना गया दोस्तों, गो हो गया, नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे।
स्टडी। अभी दोस्तों मेरी बहन मुझे मैथ नहीं पढ़ा सकी, तो माई सिस्टर कुड नॉट माई सिस्टर कुड नॉट, पढ़ाना का दोस्तों होता है टॉट, TOUGHT, टॉट मी मैथ। अभी मेरी बहन वहां कभी नहीं गई, तो अभी दोस्तों अभी क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, मेरी बहन वहां कभी नहीं गई, तो माई सिस्टर नेवर गो वेंट गॉन, माई सिस्टर नेवर गॉन देयर। दोस्तों अभी यहां कभी नहीं का प्रयोग आया, आपको मैंने सूत्र लिखा दिया कि सब्जेक्ट नेवर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। माई सिस्टर नेवर गॉन देयर स्कूल। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अभी आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी आप देखिए दोस्तों, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको दो तरह से इंट्रोगेटिव बताया है। एक जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और एक इंट्रोगेटिव वर्ड जो वाक्य के बीच में आवे, तो दो तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड होता है दोस्तों। तो यहां पे आप देख लीजिए, पहला होता है जब वाक्य के पहले आवे, जब वाक्य के पहले आवे, तो मैंने आपको बताया कि या ये ई आवे, या ए ई आवे, तो हम सूत्र क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, यहां पे क्या है दोस्तों, जब वाक्य के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आवे, जब वाक्य के पहले आवे, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सब दोस्तों, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हो गई यहाँ पे, डिड। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अभी आप आ जाइए, सका है सकी आवे, तो सका सकी सका सकी सके आवे, बराबर। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम कुड लिखेंगे दोस्तों, डिड की जगह पर खाली कुड हो जाएगा दोस्तों। कुड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया दोस्तों सका है सकी के साथ में। अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको दो वाक्य बोला कि जब या यही आवे और सका ही सके आवे, तो हम क्या प्रयोग करते हैं। अभी अब देख लीजिए, हम लोग बाजार गए। मेरी बहन मुझे एक पत्र लिख सकी। दोस्तों अभी आप देख लीजिए, क्या हम लोग बाजार गए, क्या मेरी बहन एक पत्र लिख सकी। आप देखिए यहाँ वाक्य के अंत में लिख सकी है, यहाँ पे क्या है, गए हैं। तो हमने आपको जो बताया या यही आवे, सका सकी आवे, तो इस तरह से दोस्तों। तो क्या हम लोग बाजार गए, तो क्या हम लोग बाजार गए दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। तो क्या हम लोग बाजार गए, तो क्या का क्या हो गया, हमने क्या लिखा, डिड। यहाँ क्या लिखेंगे, डिड वी। जाना का क्या होता है, गो, जाना, गो। डिड वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार गए, हो गया दोस्तों, डिड वी गो टू मार्केट। अभी आ जाए, क्या मेरी बहन मुझे एक पत्र लिख सकी, ये दिया है दोस्तों। तो क्या, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुड। यहां पे कुड का प्रयोग हो जाएगा, कुड माई सिस्टर। दोस्तों लिखना का क्या होता है, लिखना का क्या लिखना है, राइट, WRIT, राइट मी ए लेटर। ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव। अभी जब ये वाक्य के पहले आवे, अभी आप देख लेना, जब वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे दोस्तों, तो क्या सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं,
देखते रहिएगा दोस्तों। अभी मैं ये आपको जब वाक्य के इंट्रोगेटिव वर्ड, जब वाक्य के इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, जब वाक्य के इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आवे तो दोस्तों क्या होता है? जब वाक्य के बीच में आवे दोस्तों तो क्या होगा? या यही रहे, सका सकी रहे और साथ में इंट्रोगेटिव वर्ड रहे तो क्या होता है? क्या हम लोग बाजार कल क्यों गए? दोस्तों अब ये देख लीजिए, हम लोग बाजार कल क्यों गए। अभी देख लीजिए, मेरी बहन कल क्यों स्कूल जा सकी। बराबर दोस्तों, कल मेरी बहन क्यों स्कूल जा सकी। अभी आप देख लेना, हम लोग बाजार कल गए थे, मेरी बहन कल क्यों स्कूल जा सकी। दोस्तों तो हम लोग का क्या हो गया? वी नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसका हम पहले सबसे पहले आपको सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे दोस्तों डिड का प्रयोग हुआ, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। दोस्तों आप देख लीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों। अभी आप देख लीजिए, आपको मैं ट्रांसलेशन कैसे करके बताता हूं कि मेरी बहन कल क्यों स्कूल जा सकी, हम लोग बाजार कल क्यों गए। अभी आप देख लीजिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है तो क्यों का क्या हो गया? वाई। अभी मैंने क्या लिखा? डिड। वाई डिड। सिंगुलर नंबर हो दोस्तों कि प्लूरल नंबर हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। तो वाई डिड वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट स्टरडे। ये हो गया दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी मैंने क्या बताया? मेरी बहन कल क्यों स्कूल जा सकी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जा सकी है तो पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या हो गया? सबसे पहले क्या है? क्यों का हम क्या लिखते हैं? वाई। मेरी बहन माई सिस्टर, नहीं वाई नहीं लिखेंगे, वाई के बाद हम कुड लगाएंगे दोस्तों। सिंगुलर नंबर हो कि प्लूरल नंबर हो, वहां पे कुड का प्रयोग करेंगे। वाई कुड माई सिस्टर गो टू स्कूल स्टरडे। क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बता दिया। अभी आप आ जाइए दोस्तों इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सेम प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन मैं लिख के ही बताऊंगा, नहीं तो आप जो है यहां समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भले मेरी वीडियो लंबी बनेगी दोस्तों, लेकिन आप लोग को 100% समझ में आएगा। 100%। अगर आपके पास आपको थोड़ा शांति से पढ़ेंगे तो 100% का 101% समझ में आएगा। अभी आप आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में भी दोस्तों दो तरह से वाक्य होता है। एक जो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और एक इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, और एक इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अभी आप देख लीजिए, मैंने क्या लिखा? जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं आवे तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम सूत्र पहले लिखता हूं। सबसे पहले या ये ई आवे तो दोस्तों यहां पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट,
फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों। अगर सका है सकी ही आवे तो सका, सकी और सके, सका सकी सके आवे दोस्तों तो क्या होता है यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा दोस्तों। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का सूत्र हुआ दोस्तों। ये जब हुआ जब ये सका सकी आवे वाक्य के अंत में, और या ये नहीं आवे और साथ में नहीं शब्द आवे दोस्तों। यहाँ पे नहीं शब्द याद रखना, इनके साथ में वाक्य में नहीं शब्द आवे, यहाँ पे नहीं शब्द आवे तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अभी आपको मैं सूत्र बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम लोग कल स्कूल नहीं गए। फिर क्या मेरी बहन कल बाजार नहीं जा सकी? क्या मेरी बहन, यहां क्वेश्चन मार्क देना जरूर भूलना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क देने में भूलना मत, नहीं तो एग्जाम में टीचर लोग जो है एक नंबर काट लेते हैं। तो अभी आप आ जाइए। क्या हम लोग कल स्कूल नहीं गए? क्या मेरी बहन कल बाजार नहीं जा सकी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सका सकी भी आया और नहीं शब्द भी आया, सका सकी भी आया और नहीं शब्द भी आया। यहाँ पे दोस्तों नहीं शब्द भी आया और या ये भी आया, तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। और सका सकी आया तो हम एक कुड का प्रयोग करते हैं। अभी आप आ जाइए देखिए, जैसे क्या हम लोग कल स्कूल नहीं गए तो क्या डिड पहले लिखेंगे दोस्तों, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग वी नॉट गो टू स्कूल स्टरडे। अभी दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अभी दोस्तों क्या मेरी बहन कल बाजार नहीं जा सकी? तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कुड माई सिस्टर लिख लिया। नॉट गो टू मार्केट कल है दोस्तों तो स्टरडे। अब मैं दोस्तों ये आशा करता हूं कि आप लोग को जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं ये सबको एक सूत्र में आपको लिख के बता रहा हूं। भले मेरी वीडियो लॉन्ग है दोस्तों, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको 101% समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक सूत्र के साथ में सब लिख के बता रहा हूं दोस्तों। एक सूत्र एक ही साथ में लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले हमने ऊपर लिख दे रहा हूं पास्ट इन डेफिनिट टेंस, पास्ट इन डिफिनिट टेंस। अभी आप देख लीजिए सिंपल सेंटेंस। अभी मैं या ए ई दोस्तों, फिर इधर लिख दिया मैं क्या, सका सकी और सके। अभी इधर क्या लिख दिया, ता तो ती। अभी दोस्तों मैंने ता था तो थे तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे लगेगा वहां पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब वाक्य के बीच में तो आ गया, जैसे वह कल गया तो था, तो ये आपको याद रखना। मैंने उदाहरण दे दिया है, आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए यही आया, मैं सिंपल सूत्र लिखने जा रहा हूं। सिंपल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों, सका सकी आ गया तो हम क्या करते हैं, कुड, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, कुड लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना, कुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहाँ पे दोस्तों ही लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म बताया हूं आपको, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये तीन हो गया दोस्तों। अभी निगेटिव में आ जाइए। निगेटिव सेंटेंस में यहां पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे खाली अफर्मेटिव में ही सेकेंड फॉर्म लगता है, फिर बाकी सबके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों। अभी आप आ जाइए यहाँ पे
यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम, यहां पे नहीं आता है, यही आता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अभी आ जाइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में दोस्तों हमने दो तरह से बताया है। एक, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो दोस्तों क्या होगा, यहां पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डीड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, डीड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आ जाएगा। ये दोस्तों, फिर इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले कुड आ जाएगा, कुड, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अब आ जाइए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे। सेकेंड, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे तो दोस्तों हम क्या रखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देते हैं, फिर डीड लिखते हैं दोस्तों, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर अदर। जूम करके वीडियो का आप लोग देख लेना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतना आएगा नहीं, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फिर यहां पे क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, कुड, फिर यहां क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये यहां पे दोस्तों मैंने सेम प्रोसेस, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तो दोस्तों हम क्या सूत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो हम क्या लिखेंगे, डीड लिखेंगे दोस्तों, पहले डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों। फिर यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी दूसरा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे और साथ में नहीं आवे, दूसरा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे वाक्य के और साथ में नहीं शब्द आवे दोस्तों, तब सूत्र क्या लगता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। हम इतना इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए, कोई किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो मैं आपको इसलिए इतना विस्तृत में पढ़ा रहा हूं। तो आप जब इंट्रोगेटिव बीच में आवे और नहीं शब्द आवे तो हम क्या सूत्र लिखते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे दोस्तों, फिर डीड लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डीड लिखेंगे, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, यहां पे सेम प्रोसेस आएगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे दोस्तों, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमने आपको ये सब विस्तृत तरह से पढ़ा दिया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेके मैं जल्द आ रहा हूं। जय मां सरस्वती।